दोस्तों नमस्कार। वित्त वर्ष 2025-26 की आईटीआर भरते समय बहुत से करदाताओं की बायबैक संबंधी पॉइंट पर मेरे समक्ष क्वेरीज आई कि अनूप जी, बायबैक को हम आईटीआर में कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो इस संक्षिप्त वीडियो के थ्रू आपके समक्ष इसी टेक्निकल एस्पेक्ट को रखने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आपसे वित्त वर्ष 2025-26 में बायबैक ऑप्शन के तहत किसी कंपनी ने कोई शेयर वापस लिए हों, तो उस बायबैक के ट्रांजैक्शन को आपको आईटीआर में कैसे रिपोर्ट करना है। आइए आगे लिए चलता हूं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वित्त वर्ष 2025-26 में आपसे कोई शेयर संबंधित कंपनी ने बायबैक के रूप में वापस ले लिया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूं पहले आपके लिए कि 1 अक्टूबर 2024 से भारत सरकार ने बायबैक के टैक्सेशन को कंपनी के हाथ से निकाल के शेयर होल्डर के हाथ में शिफ्ट कर दिया। उसके तहत क्या किया गया, ये कहा गया कि अगर अब आपको बायबैक पर कोई भी पैसा मिलता है तो वो आपके लिए डिविडेंड इनकम है। और इस संदर्भ में इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 2 क्लॉज 22 में एक क्लॉज सब क्लॉज एफ जोड़ा गया, जिसमें यह मान लिया गया कि बायबैक पर मिला पैसा पूर्णतया डिविडेंड है, जो भी पैसा फुल्ली मिलेगा। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसकी वजह से अराइज हुए। पहला ये कि आपको बायबैक पर जो पैसा मिला उसको डिविडेंड मान लिया, क्योंकि डिविडेंड मान लिया तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके सीधे सीधे बैठ गया। अब आपका एक पेन ये था कि अनूप जी, बायबैक में मान लीजिए मेरे से 50,000 रुपए मुझे मिले, मैंने वो शेयर 15,000 में लिए थे, तो वास्तविक गेन तो मेरा 35,000 रुपए का ही तो हुआ। तो वो जो मेरे 15,000 की लागत थी उसका क्या होगा, क्योंकि आपने तो ये मान लिया कि 50,000 रुपए पूर्णतः मेरा डिविडेंड है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो भारत सरकार ने बोला फिर कि आपने जितने में शेयर खरीदा था वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और क्योंकि आपको कुछ पैसे सेल्स के तो मिले ही नहीं और बायबैक पर आया पैसा डिविडेंड मान लिया गया, तो सेल्स पर आया पैसा एक तरीके से जीरो। तो जो आपकी कॉस्ट थी वो पूरी की पूरी हम कैपिटल लॉस मान लेते हैं। और वो कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म होगा, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर इन योर हैंड बिफोर दैट बायबैक इज एग्जीक्यूटेड। अब अपनी बात को और क्लैरिटी के साथ एक एग्जांपल के थ्रू रखता हूं कि मान लीजिए फैक्ट्स इस प्रकार हैं कि एक व्यक्ति के लिस्टेड शेयर खरीद में आए थे 100 शेयर 200 रुपए पर शेयर की रेट पर, तो उसको 20,000 रुपए की लागत पड़ी थी। और अब वही 100 शेयर 500 रुपए पर शेयर की रेट पर बायबैक हो गए, तो उस व्यक्ति को 50,000 रुपए मिले। अब टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पहला, जो 50,000 रुपए मिले वो पूरा का पूरा डिविडेंड हो गया, और साथ के साथ 50,000 रुपए का जो डिविडेंड हुआ उस पर मान लेते हैं कंपनी ने अंडर सेक्शन 194 5,000 रुपीज टीडीएस काट लिया। इफ द इन्वेस्टर इज इन 30% स्लैब, ये मैं एज्यूम कर लूं, तो क्या हुआ होगा उस व्यक्ति के साथ में कि 50,000 पर 30% की रेट से 15,000 रुपए का तो टैक्स उसको देना है, 5,000 टीडीएस उससे कटा हुआ है, तो मैं मान लेता हूं 10,000 रुपए इस व्यक्ति को अपनी जेब से आईटीआर फाइल करते समय अब देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो शेयर्स की लागत थी, जो कि यहां पर अभी हमने 20,000 रुपए देखी, ये शेयर की लागत यदि आप देखेंगे तो यहां से चल करके ये शेयर की लागत इस एसएससी के लिए कैपिटल लॉस बन गई 20,000 रुपए। सब्जेक्ट टू सेट ऑफ प्रोविजन क्यों लिखा, कि यदि आपके पास उस ईयर में कोई और कैपिटल गेन है तो उस कैपिटल गेन से ये कैपिटल लॉस प्राइमा फेसाई सेट ऑफ हो सकता है। तो यहां आपको दो चीजें मुख्य पकड़नी है, एक डिविडेंड इनकम और दूसरा कैपिटल लॉस। तो ये दोनों इवेंट एक साथ अराइज होंगे यदि आपका कोई बायबैक हुआ है वित्त वर्ष 2025-26 में। तो जो मेरा मूल प्रश्न है वो आपके समक्ष रखता हूं कि ठीक है अनूप जी, मान लिया आपकी बात, अब आईटीआर में किधर रिपोर्ट करना है। तो देखिए, आईटीआर में कैपिटल गेन शेड्यूल में आपको पार्ट बीए के अंदर, अब ये कैसा दिखाई देगा यहां पर आप पढ़ सकते हैं, कैपिटल लॉस ऑन बायबैक ऑफ शेयर लॉन्ग टर्म 12.5% can be claimed only if respective dividend income under 222F is offered in 1A3 और सीरियल नंबर 2D2E ऑफ शेड्यूल OS। तो ये कंडीशनल है, और यहां मेरे पिछले एग्जांपल के अनुरूप आपके 20,000 रुपए के जो लॉस हो गया, जो आपकी लागत थी, वो यहां पर आपने कैपिटल गेन में बी पार्ट ए के अंदर अपना सीधा सीधा कॉस्ट मेंशन करना है। ये एस्पेक्ट आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहता हूं। अब जरा ये समझते हैं
कि जो बायबैक पर आया पैसा था वो पूरा का पूरा डिविडेंड बन जाएगा, उसको किधर रिपोर्ट करना है? सो इन द आईटीआर फॉर्म द इनकम फ्रॉम बायबैक ऑफ शेयर विल बी शोन अंडर द शेड्यूल ओएस। सो शेड्यूल ओएस है साहब आईटीआर में, जिसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपको जो पैसा मिला है बायबैक पर, एक शेयर का या अनेक का, सबको टोटल कर लीजिए और उसको यहां पर डिविडेंड इनकम के रूप में 222F में रिपोर्ट कर दीजिए। तो अब आपको दोनों रिपोर्टिंग समझ में आ गई कि जो लागत थी वो तो कैपिटल गेन में रिपोर्ट हो गई शेड्यूल सीजी में, और जो आपको पैसा मिला बायबैक पर वो सारा का सारा आपने शेड्यूल ओएस में डिविडेंड के रूप में रिपोर्ट कर दिया। अब मैं उसी पॉइंट को जो पहले एलिब्रेट कर चुका हूं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में कैसा दिखेगा, वहां पर आपके समक्ष रख रहा हूं कि यदि आपके चार्टर अकाउंटेंट, आपके टैक्स कंसल्टेंट आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम देंगे तो उसमें आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग के अंदर शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन, यहां लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि बायबैक से पहले वो शेयर आपके पास कितने वर्ष के लिए था। अगर 1 साल से ज्यादा के लिए था तो आपका लॉन्ग टर्म लॉस होगा, और अगर 1 वर्ष से कम के लिए था या 1 वर्ष तक के लिए था तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। और क्योंकि लिस्टेड शेयर बायबैक हुआ है तो आपको ये 12.5% वाला कैटेगरी का 20,000 रुपीज का मेरे एग्जाम्पल के अनुरूप लॉस यहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो 20,000 रुपीज का लॉस बना आपका, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस एसेट की 20,000 थी मेरे एग्जाम्पल में, जबकि आपको पैसे जो मिले वो पूरे डिविडेंड बन गए, तो आपका सेल कंसिडरेशन टाइमिंग 0 हो गया। तो दूसरे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उससे आपको सेट ऑफ करने के लिए 20,000 रुपीज मिल जाएगा। हाँ, कोई व्यक्ति मुझे बोल सकता है कि अनूप जी मेरे पास तो कोई और कैपिटल गेन है ही नहीं, तो आपको ये जो कैपिटल लॉस हुआ है ये टाइमली रिटर्न भरिए और अगले 8 असेसमेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करने के लिए मिल जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था आप ध्यान रखें। दूसरी ओर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर मैंने वही राशि जो मुझे मिली थी बायबैक पर उसे 50,000 को रिपोर्ट कर दिया, एंड फाइनली मेरी अदर सोर्स की जो टोटल अमाउंट आ रही है उसके अंदर जाकर के वो पैसा जुड़ गया। और डिटेल ऑफ डिविडेंड इनकम ऑन बायबैक ऑफ शेयर को मैंने सेपरेटली कंप्यूटेशन में रिपोर्ट कर दिया। तो एक और तो मुझे 50,000 रुपए मिले, दूसरी ओर मुझे कैपिटल लॉस हो गया, टैक्सेशन रेट 12.5%, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का बाइफरकेशन यहां पर हो सकता है। तो दोस्तों मेरी ओपिनियन में ये जो ट्रीटमेंट था ये अपने आप में एक प्रकार की विसंगति थी लॉ में, और इस विसंगति को फॉर्चुनेटली फाइनेंस एक्ट 2026 बजट 2026 से भारत सरकार ने दूर कर दिया। क्या दूर कर दिया कि अब बायबैक पर आया पैसा एक तरीके का सेल कंसिडरेशन है, माइनस कॉस्ट जो बचा वो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। लेकिन विशेष रूप से वित्त वर्ष 2025-26 का यदि आपका मैटर है तो वहां आपको ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया वो ध्यान रखना है कि बायबैक पर आया पैसा डिविडेंड है, और जो आपके शेयर की लागत थी वो आपके लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, और उसे कैसे रिपोर्ट करना है आईटीआर में वो एक टेक्निकल पक्ष मेरे इस वीडियो का मेन सब्जेक्ट था आज का, जो मैंने यहाँ पर एलिब्रेट किया। I hope you will find it useful as well as effective. Thank you for listening to me. All the best. Jai Hind.